रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नून साकिन और तनवीन के दूसरे रूल पर बात करेंगे। ये दूसरा रूल है इदगाम। इदगाम के माने हैं एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ में शिद्दत से मिला देने को इदगाम कहा जाता है। इदगाम हमेशा दो कलमों में या दो हुरूफ में आपस में सख्ती से मिलाकर पढ़ने से बनता है। एक कलमे में इदगाम नहीं होता है। इदगाम दो किस्म का होता है, एक इदगाम बागुन्ना और दूसरा इदगाम बगैर गुन्ना। इदगाम के लेटर्स 6 हैं, जिनको हम इस तरह पढ़ते हैं। यरमलून, या यानी कि या, रॉ, मीम, लाम, वाव, नून। ये इन 6 लेटर्स में 4 लेटर्स ऐसे हैं जो कि जिन पर के हमें गुन्ना करना होता है। वो कौन से हैं? मोमिन, सॉरी यूमिन। वो जो इदगाम के 4 लेटर हैं वो हैं यूमिन, या, वाव, मीम, नून, और इन पर हमें गुन्ना करना होता है। बाकी दो जो लेटर्स हैं वो हैं रॉ और लाम। इनको बगैर गुन्ना के हमें निकालना होता है। तो जब नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ इदगाम में से कोई हर्फ आता है तो नून साकिन और तनवीन को हुरूफ इदगाम में सख्ती से मिला दिया जाता है। जैसे फमन याअमल, नून साकिन, यहाँ पर नून पर साकिन है और या पर शद्दा दिया हुआ है फतहा के साथ में, तो फमन याअमल। ठीक है, आगे देखें, इसको सख्ती से हमने मिला दिया। यहाँ पे खैरन यरा, रॉ पर तनवीन फतहा है और या पर शद्दा विद फतहा, तो खैरन यरा। फिर एक एक हम अभी जो डिस्कस करेंगे वो नून साकिन के बारे में बात करेंगे। पहले नून साकिन को ले लें, तनवीन पर बाद में बात करेंगे। तो अलिफ फतहा और नून साकिन अन, या पर शद्दा के साथ में फतहा है तो इसको पढ़ेंगे, नून नाक में चला जाएगा, अन या। फिर नून पर यहाँ सुकून है और वाव पर शद्दा है तो म्यवा। फिर नून पर फिर वही सुकून आ रहा है और मीम के ऊपर शद्दा फतहा है तो यहाँ इसको पढ़ेंगे मिम्मा। फिर नून पर सुकून और फिर नून पर शद्दा विद दम्मा, मिन्नू। अब कुरान से कुछ वर्ड्स देख लें आप। अयुतहिरो, यहाँ पर नून पर सुकून है और यहाँ पर शद्दा के साथ में दम्मा दिया हुआ है तो नून नाक में चला जाएगा। अयुतहिरा मिन बरकतिन, नून पर सुकून, वाव पर शद्दा के साथ फतहा, मिन बरकतिन, नून नाक में चला गया। मिन मालिन, नून को नाक में ले गए और मीम के साथ में मीम को मिलाया, मिन मालिल्लाही। फिर नून को नाक में ले जाएंगे, नून पर शद्दा के साथ फतहा दिया हुआ है तो मिन नबियिन लन यजअला मिन वजदिकुम मिम्मा इन
من نطفۃ. اب آ جائیے تنوین کی ایگزامپل پر، ادغام بغنہ. تو اس میں لیٹرز کے ساتھ میں پہلے دیکھ لیں، را کے نیچے تنوین کسرہ اور یا کے اوپر شدہ ود فتحہ، ریہ ریہ. نون ناک میں لے جائیں گے تنوین کا، اور پھر آگے دیکھ لیں میم کے نیچے تنوین کسرہ اور یا پر شدہ کے ساتھ فتحہ، نیہ. با پر تنوین فتحہ اور واو پر شدہ کے ساتھ فتحہ، بوا. تا پر تنوین دمہ، واو پر شدہ کے ساتھ فتحہ، طوا. با پر تنوین دمہ، میم کے نیچے کسرہ اور شدہ، اوپر شدہ، بمی ممی. پھر را کے اوپر تنوین فتح، نون الف نہیں پڑھا جائے گا، نون پر شدہ کے ساتھ فتح، رنہ. ٹھیک ہے. علی قدر یا موسیٰ، یہاں پر آپ نے ٹائم بھی دیا، اور را کے نیچے تنوین کسرہ ہے اور یا پر شدہ ود کھڑا فتح ہے. قادرین یا موسیٰ لقوم یؤمنون. رغبا ورہبا قریب من المحسنین نورا نہدی. تو یہ ساری ایگزامپلس میں نے آپ کو دی ہیں، اور یہاں اس میں بتایا ہے ادغام باغنہ کے بارے میں، نون ساکن اور تنوین کا ادغام باغنہ. انشاءاللہ اگلے اس کے پارٹ میں ہم بغیر غنہ کے بارے میں بات کریں گے.